आज की क्लास में हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस क्लास को देखने के बाद आज के बाद से आपको किसी भी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब पे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड होगी वो सभी मैं बता दूंगा। और मैं वो बताने से पहले आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि ये क्लास ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चार्ट पे बनती है और ये बनने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट आता है। और ये इंट्राडे में भी लोग करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में भी लोग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लगातार, पोजिशनल ट्रेडिंग जिसे हम बोल सकते हैं, पोजिशनल जो 3-4 दिनों के लिए, 3-4 वीक के लिए या 1-2 महीने के लिए जो होल्डिंग्स करते हैं वो भी इस चार्ट का इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में पढ़ने से पहले ये दो टाइप का, एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और एक इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो इन्वर्टेड या इन्वर्स हम बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एक डाउन ट्रेंड लिख रखा है, रिट्रेसमेंट लिख रखा है, डाउन साइड लिख रखा है, रिट्रेसमेंट टू द प्रीवियस स्विंग। तो ये सारी वर्ड जो लिख रखी है ना, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो हमारी क्लास कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। तो बाई चांस आप इस क्लास को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है या आईक्यू अच्छा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर समझ लोगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप शुरू से क्लास को कंटिन्यू करोगे और शुरू से देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने अपने तरीके से चीज़ों को बताया। हो सकता है कि मैं चार्ट पैटर्न शुरू करने से पहले डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर बता सकता था, लेकिन मैंने हेड एंड शोल्डर को होल्ड रखा है। और इसे मैंने होल्ड इसलिए रखा क्योंकि कुछ तो बात होगी, उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें बताना था। मैंने लगभग 50% चार्ट पैटर्न कवर करा, फिर 50% चार्ट पैटर्न कवर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक टू एडवांस बताया। ओके, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है बेसिक टू एडवांस बताया। उस पर 15-15 20-20 मिनट की क्लास है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन छोटा सा वर्ड है बट उसके अंदर की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। तो इन सभी क्लास को एक साथ मैच करने के बाद कल वाली क्लास में सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मैंने बताया। तो अब इन सब क्लास को जब आपने देख रखा है तब जाके आप हेड एंड शोल्डर देखोगे तो इन सभी वर्ड को जो मैंने यहाँ पे कवर किया है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। डाउन ट्रेंड मतलब समझ रहे हो, रिट्रेसमेंट मतलब अगर समझ रहे हो, सारी चीज़ें समझ रहे हो तो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप अपना पेन और पेपर खोल के ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 वर्ड्स है ना वो सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए और इन सभी वर्ड्स को फॉलो करके हम चार्ट को ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ हम क्यों ही करते हैं, इसके पीछे रीज़न है। देखो, ड्रॉ करेंगे तभी तो एक शेप मेरे माइंड में आएगा, हमारे माइंड में आएगा। और जब हम चार्ट पे प्राइस की मूवमेंट देखेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि अरे हमने तो एक शेप पढ़ा था जिसका नाम था हेड एंड शोल्डर, क्या ये हेड एंड शोल्डर ही है क्या? तो अभी फिलहाल इस क्लास में हम इन्वर्टेड के बारे में बात करेंगे। आप याद रखना किसके बारे में बात करेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। याद रखना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इस क्लास में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस पर ध्यान रखिएगा। पहला है डाउन ट्रेंड। तो ध्यान दो, ये मैंने क्या बनाया, ये यहाँ पे क्या होगा, इसका हाई होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका हाई होगा और ये यहाँ से क्या हो गया, गिरना शुरू हुआ, ठीक है, गिरना शुरू हुआ और एक जगह पे यहाँ पे लो लगा दिया, जो लो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड है। नीचे की ओर जब ट्रेंड रहती है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रही है तो डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक लो लगा के फिर से ये ऊपर जाना शुरू कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेस कर रही है प्राइस। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था एक डाउन ट्रेंड की ओर नीचे जाके एक लो लगा दे रही है। देखो, पहला पॉइंट डाउन ट्रेंड, लो, क्लियर है, नो डाउट। दूसरा है रिट्रेसमेंट। अब देखो दूसरा पॉइंट, इस लो से ये ऊपर जाना शुरू कर रही है, ठीक है, इसने रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक प्राइस पॉइंट से ये वापस गिरना शुरू हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर है, रिट्रेसमेंट। तीसरा पॉइंट है डाउन साइड न्यू लो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अगेन ये डाउन साइड जाना शुरू करती है और नया लो बना देती है। पहला जो लो था उसके नीचे क्लोज करती है और न्यू लो बना देती है, जिसे हम लोअर लो बोलते हैं, ठीक है। लोअर लो इसलिए बोलते हैं कि एक तो लो था ही और उसके बाद नया लो, तो इस लोअर के भी लो में ये लो बन गया, इसीलिए इसका नाम लोअर लो है, ठीक है।
पहला लो यहाँ था, अगर पहले लो से लाइन खींचोगे तो देखो उसके नीचे आया हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, पहला तो एक डाउन साइड है जिसमें इसने लो लगाया, दूसरा इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया, और तीसरा पॉइंट में यहाँ पे जो यहाँ इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट में डाउन साइड गया, फिर से डाउन साइड गया और न्यू लो लगा दिया जिसे हम लोअर लो बोल रहे हैं। चौथा पॉइंट है रिट्रेसमेंट टू द प्रीवियस स्विंग, मतलब फिर से रिट्रेसमेंट किया, नया लो लगा के उसने फिर से रिट्रेस किया, ऊपर की ओर जाना शुरू किया, और जिस जगह से पिछली बार गिरा था उसी के आसपास से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। याद रखना मैंने 1000 बार बताया है कि चार्ट में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये सेम प्राइस पॉइंट से ये वापस गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अब वापस जो गिरना शुरू हुआ तो पहली बार जहाँ पे इसने लो लगाया था, दूसरी बार उससे लो लगाया, लेकिन तीसरी बार ये अपने पहले वाले लो को क्रॉस नहीं कर पाया और उससे ऊपर ही इसने क्लोज कर दिया। तो लो तो लगाया, ये जो यहाँ से गिरा ना दोबारा, ये लो तो लगाया लेकिन इस वाले लो के हाई पे लगाया, इसीलिए इसका नाम हायर लो पड़ गया, ठीक है। देख रहे हो ध्यान से, इसे लोअर लो है क्योंकि पहले वाले लो से ये नीचे क्लोज हो गया तो लोअर लो, अब पहले वाले लो से हाई में ये क्लोज हो गया तो ये हायर लो, कोई डाउट नहीं। और कल वाले क्लास में डिटेल में लोअर लो हायर लो कैसे होता है वो चीज़ें मैंने पढ़ाई है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न वाले क्लास में हमने लोअर लो हायर लो को अच्छे से डिस्कस करा है। अब ये वापस नीचे गिर गई तो ये पॉइंट है रिट्रेसमेंट टू द प्रीवियस स्विंग, और ये वापस नीचे गिरने का दोबारा रिट्रेस करके और प्रीवियस स्विंग से यानी कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, उसी के आसपास पॉइंट से फिर से वहीं पे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। डाउन साइड, अब जो डाउन साइड आती है ना तो इसका बात मैं कर रहा हूँ, ये जो 5th पॉइंट है डाउन साइड, ये वाला डाउन साइड, तो नो न्यू लो, मतलब इस बार न्यू लो नहीं बनाती है और ये हायर लो बना देती है, ठीक है, हायर लो बना देती है। अब रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, अब ये वापस क्या करती है, रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, तो ये, और यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया था, इसे लाइन को अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, ठीक है, तो ये जैसे जैसे ऊपर गया तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तीनों को हम मैच करा देंगे, ठीक है, और मैच करा दिया तो ये लाइन हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, इसे हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। और आपको अच्छे से पता हो गया कि चार्ट में जो प्राइस पॉइंट पे ऊपर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं उसे हम क्या क्या बोलते हैं, हम इसे नेक लाइन भी बोल सकते हैं, नेक लाइन भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बोलने के लिए तो भी कोई भी वर्ड यूज़ कर दूँ लाइक नेक लाइन, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस जोन, तो घबराना मत, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, तो ये जो पांचों चीज़ें, ये जो 6 टॉपिक जो आपके सामने लिखी पड़ी है ये तो आपको समझ में आ गई। अब देखो कुछ नया मैं आपको बताता हूँ, और आज की क्लास ज़रा ध्यान से देखना, आज की आज की क्लास ध्यान से देखिएगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड भी बोलते हैं, तो इसे अगर ध्यान से देख लोगे तो कल वाली जो क्लास आएगी ना हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नॉर्मल, उसे समझने में आपको टाइम भी नहीं लगेगी, और वो क्लास वैसे भी मैं इसका हाफ ही ड्यूरेशन में बनाने वाला हूँ, मतलब आज की क्लास में जितना टाइम लगने वाला है उसका हाफ का हाफ टाइम कल की क्लास में लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएगी, वाइस वर्सा हो जाएगी। जो आज बताया है वो कल वाले में लग जाएगी, बट कल वाला डिफरेंस ये हो जाएगा कि आज की हमारी इन्वर्टेड है और कल वाली इन्वर्टेड नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, वो चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी है, अब हम न्यू चीज़ें देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हेड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ये हेड है, ओके, ये हेड है, और ये शोल्डर है, ये क्या है, शोल्डर है, और ये भी क्या है, शोल्डर है। अब ये कौन से साइड में है, राइट में है, ऊपर राइट लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ये राइट साइड में है, और ये कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। तो जब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनती है तो आप जरा ध्यान देना, वहाँ पे प्राइस पॉइंट जो मूवमेंट होगी तो पहले प्राइस ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए दिखेगी आपको, फिर वो एक लो बना के वापस ऊपर जाएगी, फिर किसी पॉइंट से वो वापस नीचे गिरेगी और पहले लो से ज़्यादा नया लो बना देगी, ठीक है, नया लो बना देगी, और फिर नए लो से, लोअर लो से फिर वो ऊपर जाएगी और पहले वाले स्विंग से दोबारा उसी पॉइंट से वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इस बार नया लो नहीं बना के वो वापस फिर से ऊपर चली जाएगी और उसी प्राइस पॉइंट को रेजिस्टेंस से वो कनेक्ट हो जाएगी। अब अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो हम चार्ट पढ़ रहे हैं, चार्ट पैटर्न, ताकि हमें ये चीज़ें नॉलेज हो, हमें पता हो कि कैसे ड्रॉ करना है। खुद ब खुद अपने आप तो चार्ट पे ना ही ये पैटर्न बनेगी, ना ही रेजिस्टेंस लाइन बनेगी, ना ही ट्रेंड लाइन, ना ही नेक लाइन, सब हमें खुद ही बनाना है,
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अब हम एंट्री टारगेट ये सारी चीज़ें कहाँ पे क्या होगी वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम डिटेल्स में देखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है एज पर बुक्स, एज पर टेक्निकल एनालिसिस एंड जो जितने भी लोगों ने बताया कोर्स में या यूट्यूब पे उनके हिसाब से। बट मेरे हिसाब से भी एंट्री यहीं बनेगी, ओके। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ जो कि लाइफ टाइम आपके लिए काम आने वाली है, ध्यान से देखना। मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री बना दी और बहुत बार ये होगा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आके इस लाइन को तोड़ भी देगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो लंबा जाएगा। अब आपका क्या होगा, आपने अगर बिना एसएल के ट्रेल लिया है या आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज नहीं है, आपने थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर के बारे में पढ़ा है, स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो सट्टेबाज होते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं, वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, वो नेकेड पोजीशन बनाते हैं। अब उनका तो यहाँ पे क्या होगा, उनके डर के मारे हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग ये देखेंगे कि ये ब्रेकआउट करके इतना ऊपर चला गया तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना लिया, इतना ऊंचा एंट्री, और ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाती है तो फिर भी डर का माहौल रहता है, ये जाएगी वापस ऊपर जाएगी। बट ये क्या करता है, ये लोगों को एंट्री करवा के, अनलिमिटेड एंट्री करवा के बायर्स को अट्रैक्ट करता है और फिर वापस नीचे आता है, फिर उनको डरा के निकालता है, तब लंबा ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये जो है, जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो क्या देखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस पॉइंट ऊपर जाने की ओर रेडी रहती है। लेकिन कब रेडी रहती है, जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाए। अब यहाँ पे कैंडल्स को भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट के बाद अगर शूटिंग स्टार बन गया तो क्या करेंगे। शूटिंग स्टार क्या इंडिकेट करता है, बियरिश, ठीक है, बियरिश साइन इंडिकेट करता है, मतलब डाउन साइड जाएगा मार्केट, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे स्किप कर दो। लेकिन बाई चांस कि यहाँ पे ब्रेकआउट करते वक्त एक हैमर कैंडल बन गई है, और हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करता है, बुलिश, ठीक है, तो उस वक्त आपकी कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि यस बुलिश बन गई है। अब यहाँ से कंफर्मेशन हमारी स्ट्रांग है और बुलिश सपोर्ट भी करता है बायर्स को, इट मीन्स ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो एक शेप मैं इसका बनाता हूँ, ये देखो ऐसा शेप है एक, इसे आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक हेड है इंसान का, और ये राइट क्या है, राइट शोल्डर है, और ये लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, ध्यान दो, ये कंधा है, लेफ्ट कंधा, और ये राइट कंधा, और ये हेड है, तो उसी शेप का है ये, तो इसी शेप से इसे बनाया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट है, ध्यान से देखो, और आपको दिखेगा भी कि ये प्राइस पहले यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, और इसने यहाँ पे एक लो बना दिया, ठीक है, लो बनाने के बाद ये दोबारा गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे लोअर लो बना दिया, और फिर इसी प्राइस पॉइंट से वापस ये दोबारा गिरता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनाता है, हायर लो बनाता है और दोबारा ऊपर चला जाता है, और इसे हम ट्रेंड लाइन इसे हमने बना दिया। लेकिन इसने देखा कि यहाँ पे जो मैंने बताया था वही हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले ली होगी और ये वापस गिरता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी याद रखना है कि जब ये वापस गिरता है तो कहाँ तक नीचे गिरेगा वो भी हमें देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि लोअर लो से एक ट्रेंड लाइन खींच के और हायर लो से मैच करवाते हुए हमें ले जाना है, ठीक है। और जब लोअर लो से हायर लो का ट्रेंड लाइन हम मैच करवाते हुए ले जाएंगे तो वापस जो ये ब्रेकआउट करके गिरी है ना प्राइस, इस प्राइस पॉइंट से यहाँ तक ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की संभावना होती है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और क्लियर भी हो रही होगी। और क्योंकि इंटरनेट से उठाया है मैंने ये चार्ट, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी कमज़ोर है, तो आप मैनेज कीजिए। और आपका अगर IQ स्ट्रांग है तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दूसरा, ये सेम चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले यहाँ से डाउन साइड गया और यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इसने लो बनाया, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ पे गया लोअर लो बनाया, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या है, इसका रेजिस्टेंस जोन है। अब ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हायर लो है, लोअर लो से हम क्या करेंगे, हायर लो को टच करवाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और खींचने के बाद बाई चांस अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस नीचे भी आती है तो इस पुल बैक, इस ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, ओके, इस ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट बोलेंगे। इस सपोर्ट से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब बात आती है कि कहाँ पे हमारा एंट्री होगा, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और कितना टारगेट होगा। तो ध्यान से सुनो, टारगेट का मैं पहले बता देता हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस का बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, समझ गए होगे, फिर भी मैं बताऊंगा, बस बोलने को मैंने बोला है। अब यहाँ पे देखो, टारगेट हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेजर करोगे, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट से बीच हेड, जो हेड होती है ना,
हेड का आप मेज़र करोगे लेंथ जो भी है, और हेड का लेंथ मेज़र करने के बाद चाहे लेंथ मेज़र कर लो सेंटीमीटर में या मीटर में, किसी भी चीज़ में आपकी मर्जी, मीटर में तो कभी होगी ही नहीं। अब आप लेंथ मेज़र कर लो, अदरवाइज आप पॉइंट चेक कर लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट है, और एग्जैक्ट जहाँ से आपने एंट्री बनाया है वहाँ से उतना लाइन खींचो और उतना तक ही आपका टारगेट होगा। सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपने पढ़ा होगा, उसका भी टारगेट इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो सेम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका हेड है, तो इसका जो ड्यूरेशन है हेड का वही हम यहाँ से यहाँ तक इसका टारगेट रखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहता है, यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं। अब ऊपर कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लो 2-3 दिन के लिए आपने चार्ट को छोड़ा होता तो ये वापस इसी प्राइस पॉइंट पे आ भी गई है, इस जोन पे, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट इतना जो आपका माइंड खराब हो जाता है इतने लंबे समय के लिए आप इसे अगर होल्ड करते हो, तो टारगेट मिल जाए छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना है। 24 आवर्स अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो नुकसान होना तय है, क्योंकि हर वक्त ये आपको ये देने के प्लानिंग में तो नहीं रहेगी ना, हमेशा ये आपका लेने के प्लानिंग में रहती है। आपने जो प्रॉफिट किया है उसका 2 गुना ये आपसे ले सकती है। इससे बेहतर है कि आपको थोड़ा सा मिला तो वहाँ पे निकल जाइए। अब एंट्री कहाँ बनता है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप एक एंट्री बना देते और स्टॉप लॉस इस हायर लो के नीचे रख देते। ठीक है, हायर लो के नीचे एक स्टॉप लॉस रखोगे, इसे टच करेगी तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बट आपने हायर लो और लोअर लो से एक सपोर्ट बना रखा है टच करा के, जो सपोर्ट हमारे लिए मदद करता है कि हाँ थोड़ा सा हमें कन्विक्शन देता है कि हाँ प्राइस पॉइंट ऊपर जाएगी, नीचे हमारे स्टॉप लॉस को टच नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ के रहिए, क्योंकि लाइव प्राइस जब बनती है ना किसी भी मार्केट में तो वहाँ पे अपडेट मैं ज़रूर देता हूँ, और उस अपडेट को देखोगे तभी आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये चीज़ें आपने पढ़ने का था वो पढ़ लिया, ये आपके लिए एक थ्योरी थी, ये आपके लिए ये आपके लिए एक थ्योरी थी, बट प्रैक्टिकल तभी होगी जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जाइए चार्ट खोलिए, आप किसी भी मार्केट का चार्ट खोल सकते हैं, बिटकॉइन का खोलिए, उसी बिटकॉइन के चार्ट को डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में या किसी में भी आप खोल के आप वहाँ से देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में खोलिए, गूगल पे खोलिए, कहीं पे भी खोलिए और खोल के उस चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू के बारे में सब कुछ बता रखा है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। उन सभी चीज़ों को देख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आज का क्लास तो आपने कर लिया, आप उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो एक डिसलाइक करके चले जाना, अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल एक नए क्लास में, जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न।